और शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर से करते हैं। काशी को आज पीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी हां, 14,000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। देर रात वाराणसी में पीएम का रोड शो भी होने वाला है। तो प्रधानमंत्री देखिए गुजरात से सीधे वाराणसी अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंच गए हैं और आज काशी को पीएम मोदी मेगा सौगात देने वाले हैं। 14,000 करोड़ रुपयों की सौगात मिलने वाली है और कहा जा रहा है कि कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होने वाला है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि रात में रोड शो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देखिए पीएम का रोड शो भी होना है और आज मेगा सौगात भी मिलने वाली है काशी के लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रोड शो और मेगा सौगात काशी के लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। रोड शो हो चुका है कल और आज मेगा सौगात की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा सौगात देने वाले काशी के लोगों को 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ तो काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और अब बारी है उन सौगातों की जो काशी वासियों के लिए प्रधानमंत्री लेकर आए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर और कहा जा रहा कि यहीं से प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। एक तरफ चुनावी शंखनाद होगा तो दूसरी तरफ काशी के लोगों को मेगा सौगात भी मिलने वाली है। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। एक खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। काशी की सड़कों पर एक बार फिर मोदी मोदी की गूंज है। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए देर रात हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ पीएम का स्वागत करते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये काशी दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी आज काशी से लोकसभा चुनाव का मानो शंखनाद करने वाले हैं। काशी की धरती पर कदम पड़ते ही देर रात पीएम मोदी ने रोड शो किया और आज बारी है करीब 14,000 करोड़ की 35 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज काशी को कितनी सौगातें देने वाले हैं। पीएम मोदी आज काशी को 14,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हाईवे विस्तार, सिगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बनास काशी संकुल डेयरी का भी उद्घाटन होगा। करखियाओं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा संत रविदास जयंती समारोह में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से भी पीएम मोदी इस मौके पर संवाद करेंगे। रात 11 बजे प्रधानमंत्री परेका गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देर रात भी हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए काशी के आम लोग भी सड़क के किनारे देर रात तक खड़े रहे। बनारस में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। आम चुनाव की घोषणा के पहले संभवतः ये पीएम मोदी का आखिरी दौरा है। जाहिर है पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी की काशी बैठक से विपक्ष में बेचैनी है। सियासी बिसात में बिछनी शुरू हो चुकी है। जुबानी जंग भी उफान पर है। प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। इस बीच वैसे भी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें करती आ रही है ताकि पीएम मोदी के सदन में 370 के आंकड़े के प्रण को पूरा किया जा सके। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार।
पीएम काशी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़े राज्य को फतह करने का प्लान भी तैयार है। लेकिन यूपी की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम बीजेपी नेताओं से संवाद करेंगे। पीएम अपना अनुभव नेताओं से साझा करेंगे। काशी समेत पूरे यूपी के विकास की समीक्षा करेंगे। पीएम यूपी की 80 सीटों के फीडबैक पर भी चर्चा करेंगे। पीएम की बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यानी दमदार तैयारी के दम पर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जनता ने इतना विश्वास दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब लोग ये मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में यदि किसी की सरकार होगी तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी और चौथे टर्म में भी किसी की सरकार होगी। अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। बीजेपी का जोश हाई है और पीएम मोदी भी 370 के लक्ष्य को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार लोकसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन में जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ अब सख्ती बरती जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सख्ती बरतने की तैयारी है हरियाणा सरकार की और साफ कर दिया है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनकी कुर्की भी होगी, उनके घर की। हरियाणा सरकार उपद्रवियों को लेकर सख्त हो गई है और निर्देश दिए गए हैं कि जो उपद्रव कर रहे हैं, जो किसान, जो नेता, जो किसानों के बीच घुसे हुए हैं, उनकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, कुर्क कर ली जाएगी। यानी देखिए, अगर नुकसान किया किसानों ने तो उसकी भरपाई भी उन्हीं की संपत्ति से होगी, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और उनसे भरपाई की जाएगी। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, उपद्रव हो रहा है, उसे लेकर ये सख्ती बरती गई है। हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है जो किसान उपद्रव कर रहे हैं उन्हें लेकर सख्त निर्देश है कि उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आक्रोश दिवस का ऐलान भी किया गया। आज पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाया जाएगा किसानों की तरफ से। तो और दूसरी तस्वीर, सड़कों पर जिस तरह से उपद्रव देखने को मिला था, उसके बाद हरियाणा सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर हो गई और साफ कर दिया है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके संपत्ति कुर्क होगी। और एक और बड़ी खबर बता रहा है, हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत अब एक्शन भी होगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहा है, जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन भी होगा। आंदोलन में कई किसान नेता ऐसे हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और भड़काने वालों पर अब कार्रवाई होगी। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है। उपद्रव में अब तक 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाने शुरू कर दी है और साफ कर दिया है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए भी लागू किया जाएगा। जी हां, देखिए, हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। उपद्रवियों पर एनएसए लगाया जाएगा। तो देखिए, अब उपद्रवियों का पक्का इलाज होगा। जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है उससे यही लग रहा है कि पक्का इलाज पूरी तरह से होगा। और अब देखिए, संपत्ति कुर्क होगी, खाते सीज होंगे, एनएसए भी लगेगा। यानी जो किसान, जो नेता आंदोलन के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अब एक उपद्रव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर को पार करने में जुटे हुए, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से नोकझोंक में लगे हैं। अब एक उपद्रव की वजह से हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस उपद्रव को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। पुलिस उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस उपद्रव को लेकर सख्ती बरतती नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव में शामिल होगा उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी।
किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है अंबाला पुलिस की तरफ से की गई है। आंदोलनकारियों ने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उसी की भरपाई जो है इनकी संपत्ति, कुर्की और इनके बैंक खातों को सीज करके वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ये भी आदेश जारी किया कि जो किसान नेता सोशल मीडिया या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग सड़क पर उपद्रव गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी संपत्ति भी हरियाणा पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। साथ ही उपद्रवियों के बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा। पुलिस एक डाटा तैयार कर रही है। डाटा के आधार पे ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस किसान आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सामने आई है। और दूसरी तरफ उन लोगों की कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ पोस्ट को डाला है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदर्शन को शांत कराने के लिए हर संभव काम कर रही है, कानून व्यवस्था को हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आज आक्रोश दिवस मनाने की तैयारी में है। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली का भी ऐलान किया गया है, जो पूरे देश में हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पे अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। यही नहीं, बल्कि किसानों ने 26 फरवरी के बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया है। ये महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें प्रदर्शन की रणनीति को लेकर कई फैसले लिए गए। वहीं सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। आज पीएम मोदी वाराणसी को 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को देंगे सौगात, जिसमें 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वाराणसी पहुंचते ही एक ही गाड़ी में बैठकर निकले पीएम मोदी और योगी।